तो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं नहा के आई थी बस, क्योंकि चलो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ थोड़ा। मेरा नाम है रेणुका, मुझे रीना भी बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड हैं और मेरा एक बेटा है छोटा 6 साल का, जिसका नाम सिमरत है। सिमरत स्कूल गया है और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो बस काम भी अब तक फिनिश हो ही गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था। तो मुझे लगा पहले नहा के आ जाती हूँ, फिर जो बाकी काम पड़ा है ना बस उसे नहा के फिर ही करूँगी। तो यहाँ बस नहा के आई और थोड़ा थोड़ा ही बाल वाल बना के फिर मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे थोड़ा सा टाइम मिला है ना अपने लिए, जैसे हम सब कुछ उसमें कैसे एडजस्ट करें। मतलब घर का काम भी करना है, हमें अपने लिए टाइम भी निकालना है, और घर का काम भी कितना हो जाता है ना। जैसे फिर भी मेरा तो हो गया था इस टाइम, कपड़े वपड़े भी धो लिए थे सुबह ही, और झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, नाश्ता बना के दे दिया था और उन दोनों को भेज दिया था। ज़्यादा तो बस इसमें यही काम होता है। बाकी थोड़े बर्तन पड़े थे, मेरा भाई आया हुआ था, तो अभी गया वो गाइस। उसकी वजह से भी बहुत मूड सा ख़राब हो रहा है। तो जैसे मायके से कोई आता है ना, और मतलब वो जाता है ना, ऐसा लगता है ये मतलब बचपन लौट के क्यों नहीं आ सकता, हम उसी घर में क्यों नहीं रह सकते अपने भाई बहन के साथ, है ना। किस किस को लगता है गाइस ऐसा? मुझे लगता है सबको ही ऐसा लगता होगा ना। तो बस मैं यहाँ थोड़ा सा बेड तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, बस ये था कि थोड़ा मैसी सा हो रहा था बेडशीट। मुझे लगा ये कर देती हूँ थोड़ा क्योंकि मेरा बेटा तो ऐसा है ना गाइस, जैसे ही आएगा ना मतलब उसे ये खुद चाहे मतलब ऐसे कर दे कि बेडशीट जितनी मर्जी गंदी कर दे, मैसी कर दे, पर जब वो आता है ना स्कूल से तो बिल्कुल उसे क्लीन घर मिलना चाहिए। आते ही लग जाता करने, मम्मा आज बेडशीट नहीं साफ़ करी, आज चादर सही नहीं बिछाई, मम्मा आज चादर ऐसे क्यों है, मम्मा आज वॉशरूम नहीं धोया, आज मम्मा वॉश बेसिन साफ़ नहीं किया। मतलब इतने छोटे बच्चे को कैसे इतना सफाई का पता होता, मुझे ये नहीं समझ आता। एक दिन अगर मतलब ना कर पाओ ना किसी कारण, टाइम नहीं लगे, या कई बार हो जाता है ऐसा कि टाइम नहीं लगता, तो मतलब ऐसा आते ही ऐसा बोल देगा ना, फिर मुझे सबसे पहले वही काम निपटाना पड़ता है कि चलो अब तो बेटे ने बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। बस यहाँ लगी थी मैं धीरे धीरे अपने कामों में। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। तो गाइज़ मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। हम ना मतलब हमने बहुत अच्छा अच्छा सोच रखा हुआ है। जैसे हम कुछ चैलेंज भी किया करेंगे, अच्छे अच्छे चैलेंज किया करेंगे, और घूमने जाया करेंगे कहीं कहीं। तो मतलब हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज़ और सपोर्ट करते रहिएगा गाइज़। सपोर्ट करना, आप सबका सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं अब सोच रही थी कि थोड़ा बर्तन वर्तन पड़े थे, थोड़े ही पड़े थे, क्योंकि भाई और मैंने नाश्ता किया था, उनके तो मैंने पहले ही धो दिए थे। जो मतलब मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए थे, बेटा तो बस दूध ही पी के जाता है। तो फिर बस हम दोनों के नाश्ते के थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। क्योंकि पड़े रहते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना काम पड़ा है, पता नहीं कितना काम रहता है, जैसे उसे ही सोचती रहती हूँ। तो फिर मुझे लगा ये कर लेती हूँ, फिर ही पढ़ने बैठूँगी।
तो यहाँ बर्तन वर्तन भी धुल गए थे और मुझे लगा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर तो टाइम हो जाएगा सिमरत के आने का। फिर वो पढ़ने भी नहीं देता ना पूरा दिन, मतलब उसको बस ये रहता है कि मम्मा मेरे साथ खेलो, मम्मा मेरे साथ खेलो, बस मतलब वो खेलता रहेगा और मैं उसके पास बैठी रहूँ, बस बोलती रहूँ, तो उसको वो खुश है। अपने पास ही बिठा के रखता है, मम्मा मेरे साथ खेलो। और टीवी देखेगा तब भी मम्मा मेरे साथ टीवी देखो मम्मा। मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा आपको कार्टून देखना है तो देख लो ना आप, पर वो कहते हैं नहीं मम्मा आपके साथ ही देखना है, आपके साथ ही देखना है। तो बस मन लगा के रखते हैं वैसे बच्चे। बस यहाँ थोड़ी देर पढ़ी, मुश्किल से मतलब 1 घंटा ही पढ़ी होंगी शायद आज ना, मतलब काम थोड़ा, कपड़े वपड़े धोए और भाई के साथ बैठी रही थोड़ी देर, तो टाइम हो गया था। तो फिर हम ना थोड़ी देर पढ़ी। बस यहाँ पे पढ़ लिया मैंने जितना पढ़ना था। पढ़ाई में तो मतलब ये है कि पढ़ना तो है ना, मन नहीं लगता वैसे, क्योंकि काम दिखते रहते हैं घर के काम। और यहाँ पे गाइस सिमरत आ गया था स्कूल से, और सिमरत की मस्ती देखना आप, बहुत मस्ती करता, बहुत नॉटी है। शरारती, मतलब वैसी शरारत नहीं करता, अच्छी अच्छी शरारतें करता है। बहुत अच्छी अच्छी शरारतें करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहना, फिर देखना इसकी शरारतें। एक्टिंग बहुत करता है गाइस ये। बस मैं इसको बोल रही थी कि मैंने कहा कपड़े सही रख दे, और कल स्कूल जाना है ना, तो इस वजह से मैं कह रही थी। आते ही कोल्ड हो रखा है इसको, जुकाम भी हो गया, और फिर मतलब ना फिर भी इसे आइसक्रीम चाहिए। इसकी फ्रेंड अपने लिए लेके आई थी तो इसके लिए भी ले आई। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी मेल्ट करके फिर खा लियो, और क्या है। गाइस इसकी तो मस्ती ऐसी चलती रहेगी। तो बहुत मतलब मुझे कह रहा था मम्मा ये एडिट मत करना, कट मत करना, सॉरी, बोल रहा था कट मत करना मम्मा, ये क्लिप रखना। इसे पता है पूरा व्लॉग्स वगैरह के बारे में, इसे मतलब जानता है ये, और यही जिद करता था मम्मा व्लॉग बनाओ, मम्मा व्लॉग बनाओ ना, मम्मा आप व्लॉग नहीं बनाते। तो मैंने सोचा सिर्फ अपने बेटे के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ सिमरत। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ सिमरत, मुझे कुछ करना नहीं आता वैसे तो, चलो मैं फिर भी मैंने कहा आपके लिए मैं ट्राई करूँगी। तो फिर आज मैंने बताया ना सिमरत मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग बनाना, तो बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा अच्छा मम्मा ठीक है फिर, कह रहा मेरी बातें भी सुनाया करोगे, मेरे से बात करा करेंगे गाइस। मैंने कहा हाँ किया करेंगे बेटे आपसे बात भी गाइस, बच्चों को तो वैसे ही पसंद करते हैं सब। तो बस यहाँ मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कहा क्या खाएगा, तो बोल रहा था मेरे लिए तो ना मम्मा वो बना दो, मतलब गुड़ के बनते हैं ना वो, आटा और गुड़ के पूड़े, पूड़ा बोलते हैं हमारे में, तो सब में अलग अलग बोलते हैं। तो इसको ना बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने कहा इसके लिए तो बनाने हैं, मैंने कहा यही बना देती हूँ जो मांग रहा है। तो फिर ये बनाए बस, और इसको मैंने सोचा खा लेगा। घी मैंने कहा इस पे रख दिया था, इसमें ना थोड़ा घी बचा हुआ था, और वो ना ऐसे मतलब निकल ही नहीं रहा था, और फिर जितनी मर्जी फिर ना वो निकालना पड़ता है, पूरा डिब्बा काट के निकालना पड़ता है। तो मैंने तवे पे रख दिया, पिघल जाएगा फिर आसानी से डल जाएगा। यहाँ इसको दे दिया, ये घुटने ऐसे ही मोड़ के बैठता है, इसे बोला कि चौकड़ी लगा के बैठ, तब बैठ, मतलब बोलेंगे तभी बैठेगा, ऐसे नहीं। ये देखो पूरे खिलौने ऐसे गिरा देगा ना बेड पे आते ही। चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो। यहाँ कह रहा था मम्मा मैंने सीटी बनाई है गाइस के लिए, ये देखो खाने का तरीका देखो इसका। अभी ना इसे खुद खाना नहीं आता, मत एक्चुअली मैं ही खिलाती हूँ इसको, मतलब अब मैं बोल रही हूँ इसको कि मतलब खुद खाना सीख बेटे, अब मैंने कहा 6 साल का हो गया है,
तो अब तो खाना आना चाहिए। स्कूल में तो खा लेता है, घर पे ऐसी इतनी नौटंकी करता है ना, मम्मा आप खिलाओ, मम्मा आप खिलाओ। और यहाँ ना गाइस मुझे भूख नहीं थी, मैंने तो लेट ही नाश्ता किया था, तो भूख नहीं थी मुझे। मैं बस छाछ ले आई थी, लस्सी। दिल्ली में एक्चुअली ना यहाँ पे सब छाछ बोलते हैं, वैसे हमारे वहाँ तो लस्सी बोलते हैं इसको। तो मैं लस्सी लस्सी ले आई थी, लस्सी पी रही थी। इसको बोल रही थी पी ले, ये तो कुछ मतलब इतने नखरे करता है ना, इतने नखरे करता है खाने पीने में, कुछ नहीं खाता पीता, बिल्कुल धक्के से खिलाना पड़ता है। और गाइस यहाँ मैंने अपने बाल वाल खोल लिए थे, फैशन में नहीं खोले थे। मतलब ना मैं कुछ भी लगाती हूँ ना, रबड़ या क्लचर वगैरह कुछ भी लगाऊँ ना, ज़्यादा देर तक लगा लेती हूँ ना। अगर जैसे सिमरत को लेने गई थी तो रबड़ लगा के चली गई, तो फिर ना मतलब हेडेक होने लग जाता है बहुत पीछे तक, मतलब सर में ना दर्द हो जाता है। तो फिर यहाँ मैंने थोड़ा मैंने कहा रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा, रबड़ वबड़ सब निकाल के, क्लचर वगैरह सब निकाल के रख दिया। और यहाँ सिमरत के साथ बातें कर रही हूँ। बातें कर रही है मेरे साथ कि मम्मा आगे का क्या प्लान है। ऐसी ऐसी बातें करता है बड़ी बड़ी, मम्मा आगे का क्या प्लान है, हम क्या चैलेंज करा करेंगे, आप मुझे डांटा तो नहीं करोगे व्लॉग में। मैंने कहा अगर अगर शरारत करोगे तो डांट तो पड़ेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब बच्चे शरारत करें तो हम डांटेंगे नहीं, डांटना भी पड़ता है बच्चों को। और मैं तो कहती हूँ अगर अगर ना माने ना तो एक दो लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। एक दो लगा भी देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। या फिर से मेरे से डिस्कस कर रहा है कि मम्मा क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इसको इतना मतलब इतना खुश था ना ये आज कि बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया मम्मा ने, इसलिए इतना खुश था ना। आगे की प्लानिंग ही किए जा रहा था, मम्मा कैसे करना है, क्या करना है, क्या चैलेंज रखेंगे, क्या हम मिस दादी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, तो उस दिन हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बेटे देखते हैं कि कितना सपोर्ट मिलता है। लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। और मतलब ये है ना कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कुछ आता भी नहीं है इतना, और जैसे जैसे मतलब सीखते रहेंगे, है ना, धीरे धीरे। कोई मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगता है कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे जैसे जैसे करता जाता है तो उस काम में शायद परफेक्ट होता जाता है ना। बस मैंने यही सोच के स्टार्ट कर लिया। यहाँ मैं कपड़े ले आई थी ऊपर से उतार के, धोए थे जो, और फिर मुझे लगा इतना सिमरत खाना खा रहा है ना, तो इतना बस ये लगा के तय करके रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर वैसे ही पड़े रहते हैं ना, फिर गंदे लगते हैं। मैंने कहा इतना खाना खा रहा है तो इतना फोल्ड करके रख देती हूँ इनको। गाइस ये सूट ना मेरा बहुत खुला हो चुका है, मतलब पता नहीं एक बार डाला, एक बार तो फिटिंग में था, और फिर उसके बाद इतना खुला इतना लूज सा हो गया। फिर मुझे लगा इसका थोड़ा ना मतलब सिलाई भी सही नहीं हो रखी है ना, थोड़ा मोढों पे से गिर जाता है। तो मैंने कहा चल अब नहीं पहनूंगी बस इसको, बस लास्ट बार पहना। मैंने कहा आज जैसे ही पहन लेती हूँ, क्या सिलाई लगा के पहन लूँ, इसलिए बस ऐसे ही पहन लिया। बस यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और ये देखो सिमरत तो इतने मतलब आराम से बैठ के तो खाना खाता ही नहीं। और मैंने भी आज मैंने कहा तू खुद ही खा, आज खुद ही खाना सीखेगा, मतलब आज से शुरू कर दे बस खुद खाना। अब अगर बोला इसने कि मम्मा व्लॉग बनाओ, तो व्लॉग बनाने में तो मुझे बहुत काम होंगे, तो इसे खुद भी अपने काम खुद करना आना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से 6 साल के बच्चे को सब आना चाहिए। ये कपड़े पहन लिए, कपड़े उतार दिए, और खाना अपने आप खा लिया। थोड़ी बहुत मम्मा मम्मा की हेल्प कर दी, मतलब हेल्प करने के उससे नहीं, कि बच्चे को थोड़ा काम आना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसा नहीं मतलब जैसे पानी दे सकते हैं मम्मा को या पापा को या किसी को भी, मतलब कोई पानी मांगे तो पानी दे दे। अभी सिमरत में इतना है नहीं है, मतलब क्योंकि मैं ना इससे कराती नहीं थी कुछ इस वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे ना इसको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। धीरे धीरे हम बातें कर रहे हैं हम।
बस यहाँ कपड़े तय करके रख दिए अलमारी में। और सिमरत को नींद आ गई थी इतनी, मैंने कहा चल तू सो जा, मैं भी सो जाऊँगी थोड़ी देर। इसको सुला दिया, बस अब मैं भी सोऊंगी क्योंकि सुबह उठती हूँ ना 5 बजे उठती हूँ, फिर ना थकावट हो जाती है। मैं थोड़ी देर सोऊंगी। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे साथ बने रहिए।